बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज मैं 22 जनवरी के उपलक्ष्य में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में आपको आज रामायण सुनाने जा रही हूँ। कृपया आप सुने और आनंद लें। जय श्री राम। प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तास्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हिमवक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र बंधते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायां वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादर्मसेवो भाति संकलं रज्जौ यथा हेर्भवा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्ति सौरवार्वतं वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। सोरठा सुनिए। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करु सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर नयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मरदन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम। आशुतोष तुम्हें अवढर दानी आरती हरहु दीन जनु जानी आशुतोष तुम्हें अवढर दानी आरती हरहु दीन जनु जानी अब बंदऊ गुर पद पदों में परागा सुरुच सुभाष सरस अनुरागा अमिये मूरी मय चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रम से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत सांबुतन विमल विभूति मंजोल मंगल मोद प्रसूति जनमन मांजो मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुर पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य ओरया वहीं जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों को ज्योति माड़ियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं।
अउगराही बिमल बेलोचन ही के, गुपुत प्रगट मिटई दोष दुख भवो रजनी के, सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जोहि जेहि खानिक, जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। असुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनउँ रामचरित भव मोचन। बंधउ प्रथम महीसुर चरना, मोहे जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुवानी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम से ही सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसाई ब्रह्म विचार प्रकारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, बटुबे श्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। हे और शुभ कर्म की उस तीर्थराज समाज है, वह सब देशों में सब समय सभी को सहजही से प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देहि सद्ध फल प्रगट प्रभाऊ, सुन समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। असुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होय पेके बकऊ मराला, सुनिया चरज करहि जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख न कहिए निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है।
जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, अवमति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद नयान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्त ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधर ही सतसंगति पाई, परस परस को धात सुहाई, विधिवस सुजन को संगत परई, फनि मनि समनि जय गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। विधि हरिहर कवि को वेद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनि के मनि गुण गण जैसे, बंदउ मन संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई, संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सनेऊ, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। वासुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी, भूरि बांधे खल गन सती भाये, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाये, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि की जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सह से बाहु से, जे पर दोष लखाही सह साखी, पर हित ग्रत जिन के मन माखी। जो हरि और हरि के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं और शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने से सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। तेज कृशानुरोष महिषेशा, अघयव गुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान हैं, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है।
पर अकाजु लगी तनु परिहरही, जिमिहिम उपल कृषि दलि करही गरही, बंदा उखल जस शेष सरोसा, सास बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी से समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवहु पृथुराज समाना, पर अग सुनाहि सहस दस काना, बहुरे शक्र सम बिनवउ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन वज्र जय सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीत, जान पान जुग जोरी जनक बिनती करहि सप्रीत, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। जय श्री राम।